प्रसंग तो एक कथा है जो भागवत में सुनाया जाता है, लेकिन इसका एक ज्ञान खंड भी है। ज्ञान भाग ये है कि आत्मदेव कौन है। हम आत्मा राम ही आत्मदेव हैं, और हम वो जो धुंधली है आत्मदेव की पत्नी, तो ये धुंधली कौन है? ये हमारी जो बुद्धि है, यही है धुंधली देवी। और वेद भगवान कहते हैं कि बुद्धि योग करो, अर्थात बुद्धि को सत्संग से जोड़ो। योग मतलब जोड़ना होता है। तो आत्मदेव की जो पत्नी धुंधली थी, एक नंबर की खुरफाती थी। संत ने फल दिया था और बोला था कि तुम अपने पत्नी को खिला दोगे तो तुम्हारे घर में बेटा हो जाएगा। आत्मदेव ने वो फल लेकर के पत्नी को दिया भी, लेकिन धुंधली वो फल नहीं खाई। यही होता है। संत लोग कहते हैं कि ज्ञान फल जो है ना, तुम अपने बुद्धि को खिला दो, मतलब बुद्धि में इसको बैठा लो और बुद्धि को इसमें लगा दो, बुद्धि में उतारो इसको, ज्ञान फल को। लेकिन बुद्धि खाती नहीं, बुद्धि स्वीकार नहीं करती है। तो जब धुंधली फल नहीं खाई तो क्या हुआ? धुंधली के घर में धुंधकारी हुआ। धुंधकारी क्या है? धुंधकारी दुख का रूप है। जब हमारी बुद्धि संतों के ज्ञान को ग्रहण नहीं करती है तो हमारे जीवन में दुख आना चालू हो जाता है। धुंधकारी ने सबको नाक में दम कर दिया। 5-5 वेश्या को रखने लगा, दारू शराब मीट मछली अंडा गंडा। जब बुद्धि हमारी सत्संग को ग्रहण नहीं करेगी तो यही बुद्धि कहेगी क्या कि आज नया साल है, कुछ नया होना चाहिए, लीजिए ना पैसा, बस अचरा खोल के बक्सा से पेटी से निकाल करके 2-4 हजार देगा, उधर से मुर्दा लाके बस हरा चालू कर देंगे। क्योंकि बुद्धि में सत्संग की बात अटी नहीं, बुद्धि ने मीट मछली खिलाने को प्रेरित करी। अरे जब इतना खा ही लिए तो इतना ऋण तो घोड़ों की निकाल दो, वो बोतल कहीं से होम डिलीवरी हो जाए। अब जो इतना हो ही गया तो बगल में कुछ नाच नटंगी का प्रोग्राम हो जाए, वहाँ चला जाए। तो ये किसने आदेश दिया? ये बुद्धि ने आदेश दिया। क्योंकि बुद्धि को सत्संग से नहीं जोड़े, बुद्धि योग नहीं किए, ये बुद्धि ने हमको दुख में डाल दिया। तो यही धुंधकारी किया। 5 वेश्याओं को रखा। ये 5 वेश्या क्या है? 5 विषय है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द। रूप के पीछे लोग पागल। अभी भोज भंडारा पर भी ज्यादा उपस्थिति नहीं है, लेकिन नाच नटंगी हो जाए तब देखिए कैसे पहुंच जाते हैं। तो देखने के लिए ना तो रूप खींच करके लेके चला गया। एक से एक वैरायटी पसंद नहीं है, लेकिन वही सड़ा माछ मछली देखिए कैसे लोग खाते हैं। तो रस के पीछे पड़ गए, स्पर्श के पीछे पड़ गए। तो यही 5 विषय जो है ना वैश्या धुंधकारी का है, यानी कि लोगों को बेइज्जत करके छोड़ देता है। हम आत्मा को ये विषय ने कहीं का नहीं छोड़ा, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है ना वो बिगड़ी हुई है। वो बुद्धि का सत्संग से योग नहीं हो रहा है। तो इस तरह का हाल होता है। और उसी धुंधकारी के कारण उसका घर नाश हो गया कि नहीं? उसका पिताजी जंगल चला गया, भाई तीर्थ यात्रा में चले गए। एक बेचारी माँ बची तो माँ को खाना ही हड़ताल कर दिया। अब भूखे कब तक रहेगी? कुछ समय के बाद बेचारी भूख के मारे अंधी हो गई और घर छोड़ करके एक दिन जंगल को चली गई। रास्ते में देख नहीं पाई, एक कुआं में गिर करके मर गई। जमीन जगह सब बिक गया, घर का हंडा हंडी को भी कबाड़ी खाना में बेच दिया धुंधकारी ने। तो जब हमारी बुद्धि खराब होती है तो यही दुर्गति हमारी होती है। जैसे किसी घर का बिचला खंभा घर की घरनी है, घर का यदि बिचला खंभा ठीक है तो घर को ठीक रखता है। इसी तरह घर का घरनी ठीक है तो घर ठीक है। हमारे घर की घरनी ठीक नहीं है तो हमारा घर कहाँ से ठीक होगा? हमारी घर की घरनी तो हमारी बुद्धि है। इसी को घरवाली कहा गया। ये घरवाली मैडम जी अलग अलग फरमाइश सुनते हो जी क्या? तो घर का भोजन ठीक नहीं लगता है, चलो चिकन मटन लाओ खिलाओ और फिर सिनेमा दिखाओ। यही हो रहा है। बुद्धि को दूसरे शब्दों में सारथी कहा गया है, सारथी ड्राइवर। हमारे जीवन की सारथी हमारी बुद्धि है।
अब कहिए कोई ड्राइवर को आप दारू शराब पिला दीजिए, गजा भांग पिला दीजिए, तो गाड़ी को यदि चलाएगा तो गाड़ी को कहाँ ले जाएगा? या तो एक्सीडेंट करा देगा या नहीं तो कहीं खड्डे में गिरा देगा। इसी तरह हमारी बुद्धि जो हमारे जीवन की सारथी है, जिसके हाथ में हम जीवन का बागडोर दे रखे हैं, वो बुद्धि तो खुरफाती है। तो इस कारण से हमारे जीवन को नरक गरक में ले जा रही है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं इस बुद्धि को सत्संग से जोड़ो, बुद्धि योग करो। तो देखिए शुरू में आत्मदेव ने बुद्धि को समझाया था कि फल खा लो, नहीं खाए, लेकिन आत्मदेव को फल प्राप्त हुआ था। तो आगे चल के देखिए क्या होता है कि सत्संग का फल कितना लाभदायी होता है कि बाद में क्या हुआ, तो वो फल बुद्धि नहीं खाई, यानी कि धुंधली नहीं खाई, तो फल गया कहाँ? गौ के पास। और गौ से जो बच्चा हुआ था वो गोकर्ण हुआ था। कालांतर में गोकर्ण जी महाराज ने ही अपने घर को फिर से सुधार दिया। गोकर्ण पहले गया में पिंडदान दिए, और जब लौट करके घर आए तो देखा खंडहर है, घर है ही नहीं। तो फिर क्या करें? तो घर में प्रेम था तो रात में घर में कहीं साफ सुफ करके जगह को सो गए। तो मध्य रात्रि में दुखी आत्मा के रोने की आवाज सुनाई दिया उस आत्मदेव को। हाथ में गंगा जल लेकर के मंत्र पढ़ के छिड़क दिया, तो रोते हुए आत्मा अब फ्रेश होके बोलने लगा और बोला कि भैया मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है और मैं मर करके प्रेत बन चुका हूं, बहुत दुख से तड़प रहा हूं, कोई उपाय करो मेरे मुक्ति का। तब गोकर्ण जी महाराज तो घबरा गए कि मैं गया में पिंडदान दिया, मुक्ति नहीं हुई, अब क्या होगा। रात भर सोचते रहे। सवेरा हुआ, स्नान करके सूर्य भगवान को जल तर्पण करके आवाहन किए कि हे सूर्य देवता, हे दीनानाथ भगवान, आप ही बतलाओ दिनकर भगवान कि मेरे भाई का कैसे होगा कल्याण। तब आकाशवाणी हुई थी कि हे गोकर्ण जी महाराज, आप इसके लिए सप्ताह ज्ञान यज्ञ कराओ तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। तो ये गोकर्ण जी महाराज 7 दिन का ज्ञान यज्ञ कराए थे तो धुंधकारी प्रेत से मुक्त हो गया था। कहने का मतलब ये गोकर्ण क्या, ये संतों का ज्ञान है। संतों का ज्ञान जब हमारे जीवन में घोर संकट आ जाता है, अंधकार ही अंधकार छा जाता है, जब कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है, कहीं कोई सहारा नहीं होता है, तब ये संत वाणी, संतों का ज्ञान ही हमारा जीवन का सहारा बन जाता है और हमारे अंधकारमय जीवन के लिए प्रकाशित प्रकाश ज्योति रूप बन करके हमें मार्ग दिखाता है। तो यही गोकर्ण ज्ञान रूप है। आज उसी ज्ञान रूप के कारण, गोकर्ण के ज्ञान के कारण आत्मदेव आत्मा राम का भी कल्याण हुआ और वो धुंधकारी का भी उद्धार अर्थात दुख से भी निवृत्ति हुई, छुट्टी हुई और बुद्धि में शुद्धता आई और बुद्धि परमात्मा में लग गई और इस तरह से आत्मदेव का कल्याण हो गया। कहने का भाव ये है, वेद भगवान कहते हैं कि अपने बुद्धि को सत्संग में लगाओ, ये बुद्धि विवेकवती हो जाएगी। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि उतनी भलाई जितना कि आपके रिश्ते नाते सगे संबंधी नहीं कर सकते, उससे अधिक भलाई सुमार्ग पर लगा हुआ ये बुद्धि करती है। इसलिए इसको सुमार्ग पर लगाइए। यही बुद्धि आपकी जन्म जन्म की साथी हो गई और आपको ईश्वर तक जोड़ देती है। और नहीं लगाएंगे तो भगवान बुद्ध अन्य दूसरे शब्दों में कहते हैं, उतनी हानि जितना कि दुश्मन से बड़ा दुश्मन नहीं करता, उससे अधिक हानि कुमार्ग पर लगा हुआ ये बुद्धि आपके लिए करती है। इसीलिए बुद्धि को सत्संग से जोड़े रहें और ये बुद्धि अपने आप आपको परमात्मा की प्राप्ति करा देगी, धीरे धीरे ही सही। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आइए हम लोग सत्संग को यही विश्राम लेते हैं, फिर अपराह्न कालीन सत्संग धूमधाम से होगा।